एक बुजुर्ग को आया एंटी टेररिस्ट सेल का फोन। कहा, आपका फोन नंबर और खाता दिल्ली बम ब्लास्ट में यूज हुआ है। आतंकी इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं और दिल्ली बम ब्लास्ट में आपकी संलिप्तता पाई गई है। ये सुनकर पति पत्नी सन्न रह गए। उन्होंने जब कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है तो वीडियो कॉल पर सबूत दिखाए गए, सभी दस्तावेज शो किए गए और ये देखते ही पति पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि कहां वो घर पर बैठे थे और कहां आतंकवादी उनका खाता और फोन नंबर यूज कर रहे थे। एटीएस ने कहा कि आप पर कार्रवाई की जाएगी और आपको आदेश है कि इस कार्रवाई पूरी होने तक आप किसी से भी बात नहीं कर सकते, किसी को फोन नहीं कर सकते और न ही घर से बाहर निकल सकते हैं, वरना आप पर एक और केस बनाया जाएगा। और ये सुनकर बुजुर्ग पूरी तरह से टूट गए थे। वो बेचारे एटीएस के अधिकारियों के आगे गुहारने लगे कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, यहाँ तक कि वो बुजुर्ग हैं और इस बारे में पता भी नहीं है, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाए। इधर से बुजुर्ग गिड़गिड़ाते रहे, उधर से एटीएस के अधिकारी कार्रवाई करते रहे। कार्रवाई को 20 घंटे बीत गए। बुजुर्ग भूखे प्यासे कमरे में बैठे थे, चिंता में पड़े हुए बिना किसी से बात किए, क्योंकि वो डिजिटल अरेस्ट हो चुके थे। उधर से एटीएस वालों का फोन आता तो टांगे कांप जाती। वो पूछताछ करते, फिर फोन काट देते और दोबारा फोन करने के लिए कहते। इसी बीच एटीएस ने बुजुर्ग को कहा कि आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होनी है, इसके लिए कुछ पैसे लगेंगे। पैसे में मरता क्या न करता। बुजुर्ग ने भी 80,000 रुपए तुरंत ट्रांसफर कर दिए। एटीएस वालों का दोबारा फोन आया तो इस बार बुजुर्ग ने राहत की सांस ली। उधर से कहा गया, लगता है आपको फंसाया गया है, लेकिन ये तब कंफर्म होगा जब आपकी एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट टूटेगी और पैसे की जांच होगी। लेकिन किसी से भी इस बारे में बात मत कीजिएगा। और बम ब्लास्ट केस में नाम आने से डरे बुजुर्ग ने ये सब मान भी लिया। अब तक का ये सारा घटनाक्रम 19 फरवरी को हुआ था, लेकिन जैसे ही एटीएस की तरफ से ये कहा गया कि आपको एफडी तुड़वानी होगी, तो डरे सहमे बुजुर्ग 20 फरवरी को आईसीआईसीआई बैंक पहुंचे। वो किसी से भी बात नहीं कर रहे थे, चेहरे पर डर और चिंता साफ झलक रही थी। किसी को उनकी समस्या से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। बुजुर्ग जब बैंक पहुंचे तो मैनेजर मनीष मनु को उनकी हरकतें और हाव भाव अलग से लगने लगे। मैनेजर को शक हुआ तो बुजुर्ग को अपने पास बुलाया किया, फिर सारी बात पूछी। पहले तो बुजुर्ग ने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन काफी जोर दिया तो उन्होंने सारी बात बता दी। ऐसे में बैंक मैनेजर ने एटीएस वालों से फोन पर बात की। काफी देर तक एटीएस वाले बैंक मैनेजर को भी घुमाते रहे, लेकिन वो तो ठहरा बैंक मैनेजर। और आखिर में एटीएस वालों की पोल खुल गई, क्योंकि वो कोई एटीएस वाले नहीं थे, बल्कि ठग थे, जो बुजुर्ग को बुजुर्ग और बेबस देखकर उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। वो बुजुर्ग को लूटने पर तुले थे। 80,000 रुपए उन्होंने ठग लिए थे और अब एफडी भी तुड़वा कर सारा पैसा हड़पना चाहते थे। ये तो शुक्र हुआ कि बैंक मैनेजर ने बुजुर्ग के हाव भाव पहचान ली, तब उन्होंने सारी पोल खोल दी। इन ठगों ने बुजुर्ग को डरा धमकाकर इतना मजबूर कर दिया था कि पहले 20 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रहे और वो सब करते रहे जो वो बोलते गए। बैंक मैनेजर ने यहाँ होशियारी ये दिखाई कि बुजुर्ग का नया खाता खोला और दूसरे खाते में जितनी भी रकम थी वो सारी इस नए खाते में ट्रांसफर कर दी गई। इसके बाद बुजुर्ग ने परिजनों को इसकी सारी जानकारी दी, फिर पुलिस में शिकायत दी गई। लेकिन इस तरह की घटनाओं से सबक लें, क्योंकि कभी भी कोई बैंक या पुलिस आपके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करती है। अगर कोई जरूरत होती है तो बैंक वाले बैंक बुलाते हैं। जो इनके साथ हुआ है, ऐसा व्यवहार किसी के साथ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए वो ठग हैं जो आपको ठगने आए हैं। ऐसे में इनसे बचकर रहें। वीडियो को शेयर करें ताकि जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अपने घर के बुजुर्गों को भी इस बारे में समझाएं, क्योंकि ठग सबसे ज्यादा निशाना इन्हीं बुजुर्गों को ही बनाते हैं, जो डर जाते हैं, जिन्हें टेक्नोलॉजी का ज्यादा पता नहीं होता।